गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम अगली कविता जो है धरती धरती कविता का नाम है। देखिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने साफ कविता को देखा है। साफ कविता बहुत ही छोटी और सुंदर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता हमने देखी है, उसका अध्ययन किया है। अभी हम धरती इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। कविता को देखने से पहले वैद्यनाथ मिश्र मतलब जिनका नाम है नागार्जुन, इनके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी देंगे। कवि परिचय और फिर काव्य का सारांश संक्षिप्त में देखेंगे। ओके, तो वैद्यनाथ मिश्र जिनको हम लोग नागार्जुन इस नाम से पहचानते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य जगत में ये बहुत जानी मानी हस्ती है और अपने साहित्य के माध्यम से इन्होंने एक अपनी अलग से पहचान बनाई है। इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। एक अंक के लिए आ सकता है। नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र जी को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। धरती मतलब भारत माँ की धरती, वीरों संतों की भूमि है। जननी जन्म भूमि च, जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर ये धरती माता होती है। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी है और यही बात हमें नागार्जुन ने बताई है। ये धरती हमें क्या कुछ नहीं देती, अच्छे खासे फसल देती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमें मेहनत भी तो करनी होती है। यदि बंजर भूमि होती है जिधर हम कुछ भी काम नहीं करते हैं तो वहाँ पर घास भी उगता है, लेकिन वो अपनी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाने देती। एक एक किसान मेहनत कम करता है या फसल वो डूब जाती है, ये करती वो चला जाता है, लेकिन थोड़ा तो अनाज उधर उसको मिलता ही है। सबका सब तबाह हो गया ऐसे कभी होता ही नहीं है। इतनी निष्ठुर कभी धरती माँ बन ही नहीं सकती। उसके अंदर के खनिज हो, अन्य सभी की सभी जो संपत्तियाँ हों, ये इंसान, ये मनुष्य लूटता चला जा रहा है, उसमें प्रदूषण करता चला जा रहा है। और आज ये भारत माँ की धरती अपने सपूतों को कुपुत बनते नहीं देख सकती है। इसलिए वैद्यनाथ मिश्र की कविता मतलब जिनका नाम नागार्जुन है, वैद्यनाथ मिश्र, उनके बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। प्रगतिशील विचारधारा के रचनाकार नागार्जुन का जन्म 1911 को बिहार के दरभंगा जिले के तिरोनी गांव में हुआ। उनका काव्य एवं उपन्यास मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है। मार्क्सवाद आपको मालूम है, भले भांति आप लोग जानते हैं। वास्तविकता क्या होती है? ओके, सच में होता है क्या? वास्तव और कल्पना, उसमें बहुत अंतर होता है। हिंदी के अलावा उन्होंने बांग्ला, संस्कृत तथा मातृभाषा में काव्य रचनाएं की है। यात्री नाम से रचित उनके पत्रहीन नग्न छाप नामक मैथिली काव्य संग्रह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। 5 नवंबर 1998 को इनका देहांत हो गया। जीवंत, आवेगशील एवं फक्कड़ स्वभाव तथा सामाजिक राजनीतिक जीवन के व्यंग्य को लोक भाषा में बेबाक पद्धति से अभिव्यक्त करने के कारण उन्हें आधुनिक कबीर कहा जाता है। तो ये एक अंक के लिए आ सकता है। देखिए, इनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। व्यक्तिगत अनुभूतियाँ, सामाजिक विसंगतियाँ, नारी तथा प्रकृति सौंदर्य, राजनीतिक गतिविधियाँ आदि वैविध्यपूर्ण विषयों की प्रगति और प्रयोग का उनकी कविताओं में मणिकांचन योग मिलता है। इससे उनकी कविता सहज सौंदर्यवती बनी है। उनकी कविताओं में संस्कृत के क्लिष्ट तत्सम शब्द तथा जनभाषा के आंचलिक शब्द मिलते हैं। नामवर सिंह के शब्दों में इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है कि तुलसीदास के बाद नागार्जुन अकेले ऐसे कवि हैं जिनकी कविता की पहुँच किसानों की चौपाल से लेकर काव्य रसिकों की गोष्ठी तक है। गोष्ठी, संगोष्ठी, सेमिनार जिसे हम कहते हैं, वहाँ तक है। तुलसीदास के बाद ये नागार्जुन
किसानों की बातें, किसान खेती या धरती माँ किस प्रकार से होती है, ये उन्होंने बताया है। राजनीति और जनता के मुक्ति संघर्ष में सक्रिय, अपने मन से सक्रिय, वॉलेंटियरली जिसे हम कहते हैं वॉलेंटियर्स, उसको हिंदी में सक्रिय कहा जाता है। मुक्ति संघर्ष में सक्रिय सहभाग लेने वाले नागार्जुन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से पुरस्कृत हुए हैं। इनकी प्रकाशित साहित्य रचनाएं युगधारा, प्यासी पत्राएं, आंखें, चंदना, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पत्रहीन, नग्न गाज मैथिली में है, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस काव्य संग्रह है, भस्मांकुर खंड काव्य है, शतकम संस्कृत रतिनाथ की चाची, नई पौध, बलचन माँ, दुख मोचन, नई पौध, अभिनंदन, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, कुंभिपात, उग्रतारा आदि इनके उपन्यास है। काव्य संग्रह, कहानी ये काव्य संग्रह, खंड काव्य और उपन्यास, इस प्रकार इन्होंने साहित्य लिखा है। ये इनकी कविता जो है धरती, ये किसानों के लिए या भारतीय धरती की, भारत माँ की, जिसे हम माँ कह के संबोधित करते हैं, उसकी पहचान कराने वाली ये कविता है। ओके, इसका संक्षिप्त में आज हम काव्य का ये देखते हैं। और ये कविता थोड़ी लंबी चौड़ी है, दो इसमें हम इसको देखेंगे। देखिए, ओके, तब तक मैं थोड़ा काव्य ये बोलता हूँ, इसका ऊपरी तौर पर परिचय। काव्य सार इस प्रकार है, देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने धरती की महिमा का वर्णन बहुत ही भावनात्मक संदर्भ में किया है। कवि का कहना है कि धरती दूध देने के लिए तैयार गाय नहीं जो तुरंत बाल्टी भर दूध दुह लो, चावल या गेहूं का ढेर नहीं जिसे उठाकर मंडियों में बेच दो। मंडियाँ, बाजार, अरे धरती माँ जो होती है वो बेचकर हमें तुरंत पैसे मिलते हैं करके लोग सोचते हैं, लेकिन आज बेचा है, आने वाली पीढ़ियों में क्या होगा? आज आप लोग देखते हो तो ऐसे ही समाज में हो रहा है, हमारे अगल बगल में आदि कि खेत जमीन आदि लोग बेचकर बड़े सेठ बन जाते हैं, लेकिन वही धरती माँ आने वाले समय में हमें फिर बहुत बहुत मुसीबत हो जाती है। ये बोलते हैं कि अरे कोई धरती, कोई गाय नहीं कि बाल्टी भर जाके उसका दूध निकालो और उसको बेच दो। हाँ, चावल या गेहूँ नहीं जो सब्जी मंडी में जाकर ये करो, मेहनत करनी पड़ती है। ये धरती तो हमेशा से कठोर श्रम मांगती आई है। धरती माँ श्रम मांगती है, जो श्रम करता है उसको ही वो सब कुछ देती है, जो नहीं करता है उसको तो खाली हाथ नहीं लौटाती है, कम इसमें देती है। लेकिन ये धरती जो है वो कठोर श्रम मांगती आई है, तभी यह सुस्वादु फल, फूल और अन्न प्रदान करती है। जो फल जिसका हम स्वाद बता नहीं सकते हैं, अन्य अलग अलग अभी आपने देखा होगा, पेड़ पौधे फूल आदि खिलते हैं, हर एक मौसम में अलग अलग ये होते हैं, तो ये कुदरत का करिश्मा होता है। ये धरती अपनी निज माया हमें दिखलाती है। यह धरती पर पौधों या पेड़ों में छुरियां नहीं फली, कंद की जड़ से कभी भी विस्फोटक बम नहीं निकला। कंद जो हम लोग अभी खाते हैं, शकरकंद आदि जब हम खाते हैं तो उसको स्वीट पोटैटो, शकरकंद कहा जाता है। वो जमीन में से आता है, कंद के मुताबिक होता है। अन्य मूंगफली आदि होती है, आलू आदि होते हैं, तो उसमें से कभी बम आते हैं क्या, बारूद आते हैं क्या? नहीं निकाल सकती। आपने जैसे बोया है वैसा ही फल हमें मिलता है। इसी प्रकार घास चरकर किसी गाय ने दूध के बदले विष नहीं दिया, धरती का रस सोख कर बादल ने जहर नहीं बरसाया। हम इस धरती पर निछावर है, ये धरती हमारी है।
और इस प्रकार आपने कभी सुना होगा कि ऐसे सुना है क्या कि धरती माँ आकृष्ट होकर उसने बादल जहरीला बरसाया है, या किसी गाय ने जहरीला घास खाकर जहरीला दूध दिया है। भले ही गौला उसको जहरीला बनाता है दूध में पानी मिलाकर, वो भी पानी किसी कॉरपोरेशन के स्थान का मतलब नल का इसका इधर उधर का होता है तो वो बनाता है। गाय स्वयं वैसे देती है क्या? नहीं। तो ये सारी बातें, ये धरती माँ जो होती है वो कैसी है, ये वैद्यनाथ मिश्र मतलब नागार्जुन जो है, जिनको आधुनिक कबीर के नाम से पहचाना जाता है, इन्होंने हमें बताया है। ओके, यस। तो आगे के अगले क्लास में हम लोग आपसे और मिलेंगे, ये करेंगे। धन्यवाद। खूपच झालं मग 11 मिनटं.